नौकरी करेंगे। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। आज है 12 जनवरी 2023। 12 जनवरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 जिसमें बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में किसको दिया गया है? भारत की फिल्म RRR को दिया गया है। देखिएगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में RRR, ये फिल्म किसके निर्देशन में बनी है? SS राजामौली। SS राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म RR को दिया गया है राजामौली। ये याद रखिएगा, बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में किसको दिया गया? RRR को दिया गया। 15 गानों को शामिल किया गया था। कितने सॉन्ग शामिल थे? 15 सॉन्ग शामिल किए गए थे। 15 सॉन्ग शामिल किए गए थे जिसमें से RRR को दिया गया है। देखिएगा, RRR को दूसरी जगह भी शामिल किया गया था। किसमें? गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ही शामिल किया गया था। नॉन इंग्लिश कैटेगरी किसमें शामिल किया गया था? नॉन इंग्लिश किसमें शामिल किया गया था? नॉन इंग्लिश कैटेगरी में भी शामिल किया गया था फिल्म में। नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में भी इसको शामिल किया गया था, लेकिन इसमें अवार्ड नहीं मिला है। अवार्ड किसमें मिला है? सॉन्ग कैटेगरी, बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है। देखिएगा, RRR किसकी है? SS राजामौली की फिल्म है। अब देखिएगा, विश्व की टॉप 50 फिल्मों में, विश्व की टॉप 50 फिल्मों में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इसको शामिल किया गया था, भारत की फिल्म RRR को। किसको? RRR को शामिल किया गया था, विश्व की टॉप 50 फिल्मों में शामिल किया गया था। आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में। कहां पर? गोवा में इसका आयोजन हुआ था, गोवा। आगे देखिएगा, बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड, बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये किसको दिया गया? आधार की जो कंपनी है UIDAI, कौन सी? UIDAI को बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया। UIDAI उदय को दिया गया। आगे देखिएगा, BCC द्वारा स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? किसके द्वारा? BCC द्वारा स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको चुना गया? 2022 का पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? बेथ मीड को। किसको? बेथ मीड को चुना गया। आगे देखिएगा, महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। महान फुटबॉलर कहाँ के थे? ब्राजील के। कहाँ के? ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। तो याद रखिएगा, कहाँ के थे ये? ब्राजील के। और थे क्या? फुटबॉलर थे, महान फुटबॉलर ब्राजील के। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर का किसे दिया गया? एक महीने पिछला दिया जाता है, तो जनवरी चल रही है, दिसंबर का दिया गया है, ICC द्वारा दिया जाता है। ICC के बारे में आपको पता होना चाहिए। और प्लेयर ऑफ द मंथ इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। कब हुई थी? 2021 में प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत हुई थी। अब देखिएगा, दिसंबर माह का किसे दिया गया? तो दिसंबर माह का हैरी ब्रूक और एस्ले गार्डनर, हैरी ब्रूक और एस्ले गार्डनर, हैरी ब्रूक और एस्ले गार्डनर को दिया गया। एस्ले गार्डनर को दिया गया। देखिएगा, ये पुरुष में दिया गया। किसमें? पुरुष में। और महिला में किसको मिला? एस्ले गार्डनर को। एस्ले गार्डनर को महिला में मिला। ये कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी। एस्ले गार्डनर कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। और हैरी ब्रूक कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। हैरी ब्रूक इंग्लैंड के युवा खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी। हैरी ब्रूक कहाँ के हैं? इंग्लैंड के युवा खिलाड़ी। हैरी ब्रूक याद रखना, हैरी ब्रूक ये भी पूछा जा सकता है कहाँ के खिलाड़ी हैं, किससे संबंधी है? तो क्रिकेट से संबंधी है हैरी ब्रूक।
और कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। आगे एशले गार्डनर, ये महिला हैं, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी। तो ये दिसंबर माह का दिया गया। अब देखिएगा नवंबर माह, इससे पहले किसको दिया गया था, तो जोस बटलर और सिद्रा अमीन। जोस बटलर इंग्लैंड और सिद्रा अमीन पाकिस्तान। ये भी लिख लीजिएगा। नवंबर माह का किसको दिया गया था, तो मेल में किसको दिया गया था, जोस बटलर कहाँ के, इंग्लैंड के खिलाड़ी जोस बटलर, और फीमेल में किसको दिया गया था, सिद्रा अमीन को दिया गया। ये कहाँ की, पाकिस्तान की खिलाड़ी, कहाँ की, पाकिस्तान की खिलाड़ी सिद्रा अमीन और जोस बटलर इंग्लैंड। ये नवंबर माह का दिया गया था। दिसंबर माह का हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर को। अब देखिएगा, बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत 2021 में हुई थी। पहला किसको मिला था, भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत को। 2021 में शुरुआत शायद फरवरी माह में इनको दिया गया था। कब, फरवरी माह में दिया गया था किसको, ऋषभ पंत को। पहला किसको मिला था, ऋषभ पंत को। तो पंत को पहला मिला था प्लेयर ऑफ द मंथ। अब बात करते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और इसके हेड कौन है, देखिएगा। आईसीसी की बात करेंगे। आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है, दुबई। कहां पर है, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर दुबई में है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है, ग्रेग बर्कले इसके हेड हैं। तो ग्रेग बर्कले इसके हेड है। दुबई में इसकी स्थापना, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं। विजय हजारे फाइनल ट्रॉफी किसने जीती, सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर जीती थी। किसने, सौराष्ट्र ने जीती। आपको याद क्या रखना है, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती, सौराष्ट्र ने। तो सौराष्ट्र ने जीती। हराया किसको, तो उपविजेता कौन रहा था, महाराष्ट्र भी याद रखना। महाराष्ट्र उपविजेता और सौराष्ट्र विजेता रहा था। आगे T20 में सबसे तेज 1500 रन, कितने, 1500 रन किसने बनाए। T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव। क्या, सूर्य कुमार यादव। आगे देखिएगा, एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, ऋतुराज गायकवाड़। कौन, ऋतुराज गायकवाड़। इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में, किसमें, विजय हजारे ट्रॉफी के खेल में इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाए थे। आगे देखिएगा, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। तो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी 18.5 करोड़ के सैम करन। कौन गए थे, 18.5 करोड़ के सैम करन। कौन खिलाड़ी, सैम करन। कितने के, 18.5 करोड़। 18.5 करोड़, कितने, 18.5 करोड़। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, बात करते हैं। देखिएगा, 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी। हमने इसको पढ़ाया भी था, 1 और 2। तो 12 जनवरी युवा दिवस, 12 जनवरी। अगर शुरुआत की बात करते हैं तो 1984 से शुरुआत हुई थी। 1984 से शुरू हुआ, 12 जनवरी। अब देखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 1902 में निधन हुआ था और 1863 में कोलकाता में जन्मे नरेंद्र दत्त दास। क्या,
दास दत्त, नरेंद्र दास दत्त, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये किसका नाम है। और ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म कोलकाता में, कोलकाता में, कोलकाता में नरेंद्र दास दत्त, नरेंद्र दास दत्त। अब देखिएगा स्वामी विवेकानंद जी का नाम है, क्या किसका नाम है? स्वामी विवेकानंद जी का नाम है। 1902 में इनका निधन हो गया था। कोलकाता में इनका जन्म हुआ। किसका नाम है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में कब हुआ था? 1863 में, 1863 में जन्म हुआ था। 1863 में कोलकाता में जन्म हुआ था। ये जरूरी नहीं याद रखना, आपको याद क्या रखना है? स्वामी विवेकानंद जो कि युवा सम्राट थे। कौन थे? युवाओं के सम्राट, युवा सम्राट, युवा सम्राट। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में, इनका नाम याद रखना है नरेंद्र दत्त दास। यही क्वेश्चन सेम आ जाता है, नरेंद्र दत्त दास किसका नाम है? तो ये किसका नाम? स्वामी विवेकानंद जी का नाम। इन्हीं के नाम से, इन्हीं के जन्म दिवस पर 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1984 से इसकी शुरुआत हुई। किसकी? 1984 से इसकी शुरुआत हुई है मनाने की। और 1863, ये इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, 1800 याद क्या रखना है? 12 जनवरी को, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। तो नरेंद्र दास दत्त इनका नाम था। इनका पहले क्या नाम था? नरेंद्र दत्त दास। आगे देखिएगा, ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। कौन? युवाओं के प्रेरणा स्रोत। अब देखिएगा आगे, ये तो हो गया राष्ट्रीय युवा दिवस। अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करते हैं। इसका आयोजन कहाँ पर और शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसका उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। कहां पर? हुबली कर्नाटक में। कहां पर? हुबली कर्नाटक। ये 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है। कौन सा है? 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन मोदी जी ने। किसने किया? मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? हुबली कर्नाटक। कहां पर? हुबली कर्नाटक, हुबली कर्नाटक। अब देखिएगा थीम 2023 की थीम क्या थी? 2023 की थीम, 2023 की थीम, 2023 की थीम। अब थीम की अगर बात करेंगे तो देखिएगा थीम विकसित युवा, विकसित भारत, विकसित युवा और विकसित भारत, विकसित भारत। जब युवा विकसित होंगे तभी भारत हमारा विकसित हो पाएगा। तो विकसित युवा, विकसित भारत 2023 की थीम। देखिएगा थीम तो आप याद कर लीजिएगा, जितने दिवस मनाए जाते हैं उनकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछे गए और एसएससी जीडी में भी पूछे जाने की संभावना है। तो देखिएगा 2023 की राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? विकसित युवा और विकसित भारत। तो युवा जब विकसित होंगे तो भारत भी हमारा विकसित होगा। युवा की अगर बात करेंगे तो युवा दिवस की थीम है। ये किसकी? युवा महोत्सव की थीम है या युवा दिवस की थीम है। अब देखिएगा उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, 26वां था। कहां पर? हुबली कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? हुबली कर्नाटक। अब युवा महोत्सव की अगर बात करते हैं, 12 से शुरुआत होगी। कब से? जो युवा दिवस है 12 जनवरी, 12 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। 12 से 16 जनवरी, 12 से 16 जनवरी तक ये मनाया जाएगा। कब? 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव है
और वो राष्ट्रीय युवा दिवस है। याद रखिएगा, अलग अलग होते हैं। तो ये 26वां है और ये 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1984 से इसकी शुरुआत हुई। आगे देखिएगा, इनोवेशन वीक 2023 कब मनाया गया? तो इनोवेशन सप्ताह या इनोवेशन वीक 10 से 16 जनवरी 10 से 16 जनवरी 10 से 16 जनवरी 2023 10 से 16 जनवरी के बीच, ये याद रखना है, 10 से 16 जनवरी इनोवेशन वीक। आगे अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, जो कि एसएससी जीडी में भी पूछा गया, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? यही क्वेश्चन पूछा गया था। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। कहां पर? अहमदाबाद गुजरात। इसकी भी थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अहमदाबाद गुजरात में इसका पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। एक धरती एक परिवार एक भविष्य इसकी थीम है। एक धरती एक परिवार। तो उद्घाटन कहां पर किया गया? अहमदाबाद। अहमदाबाद में मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। ज्यादातर उद्घाटन मोदी जी द्वारा किए जा रहे हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद गुजरात में। थीम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम लिख लीजिएगा। तो थीम हमने क्या बताई? थीम इसकी 2023 की थीम क्या है? एक धरती एक परिवार, एक धरती एक परिवार एक भविष्य। एक धरती एक परिवार एक भविष्य, एक भविष्य इसकी थीम है। तो ये भी याद रखिएगा, एक धरती एक परिवार एक भविष्य। विकसित युवा विकसित भारत किसकी थीम है? 2023 के राष्ट्रीय युवा दिवस की। आगे देखिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। आगे प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। 9 जनवरी को। आगे देखिएगा, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला। सुखोई लड़ाकू विमान, कौन सा? सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? अवनी चतुर्वेदी। क्या नाम है? अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी है कहाँ की? शहडोल मध्य प्रदेश की। कहाँ की रहने वाली? शहडोल मध्य प्रदेश की रहने वाली है। शहडोल मध्य प्रदेश की रहने वाली है। अब देखिएगा, सुखोई लड़ाकू विमान सुखोई 13 में ये भाग लेगी। किसमें? सुखोई 30 में। किसमें? सुखोई 30 में भाग लेगी। और भारत के बाहर होने वाले युद्धाभ्यास में पहली भारतीय महिला जा रही हैं। भारत के बाहर होने वाले युद्धाभ्यास में जाने वाली पहली महिला कौन है? अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी। भारत के बाहर होने वाले युद्धाभ्यास में जाने वाली या हिस्सा लेने वाली पहली महिला है। जोधपुर से एक दल जाएगा। कहां से? जोधपुर से एक दल जाएगा, जिसमें ये जा रही हैं अवनी चतुर्वेदी। तो जोधपुर से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लीजिएगा, जोधपुर से दल जाएगा। उसी में ये जा रही हैं। तो भारत के बाहर जो युद्धाभ्यास होने जा रहा है, भारत के बाहर युद्धाभ्यास होने वाली, उसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है, या विदेशी युद्धाभ्यास में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला अवनी चतुर्वेदी। आगे देखिएगा, मिसेज वर्ल्ड 2022, ये किसको दिया गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिसेज वर्ल्ड 2022 किसे चुना गया था? आगे देखिए, सानिया मिर्जा उत्तर प्रदेश की मेरठ शहर की रहने वाली। कहाँ की? उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की रहने वाली भारत की पहली मुस्लिम महिला लड़ाकू फाइटर उड़ाने वाली। भारत की पहली
भारत की पहली महिला, पहली मुस्लिम महिला, पहली मुस्लिम महिला लड़ाकू फाइटर पायलट। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ की है? मेरठ शहर की, उत्तर प्रदेश की रहने वाली। आगे देखिएगा, दिव्या टीएस। क्या नाम है? दिव्या टीएस। ये कौन है? इसको भी हमने पहले आपको बताया था। वीमेंस एयर पिस्टल में 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। वीमेंस एयर पिस्टल में 10 मीटर में इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीते, स्वर्ण पदक नहीं, सॉरी, दिव्या टीएस। कहां पर हो रहा था? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा था, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीता। तो नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर एयर पिस्टल में आयोजन कहां पर इसका हुआ था? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया था? पीटी ऊषा को। किसको चुना गया था? पहली महिला अध्यक्ष है, याद रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष पीटी ऊषा। किसे चुना गया? पीटी ऊषा को। आगे देखिएगा, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। कैसा? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किसने बनाया है? तो एक कंपनी या स्टार्टअप है, भारत का पहला 5G ड्रोन बनाया है। स्टार्टअप है एक आईजी ड्रोन्स के नाम से। क्या? आईजी ड्रोन्स के नाम से। आईजी ड्रोन्स के नाम से नामक स्टार्टअप। तो आईजी ड्रोन्स नामक स्टार्टअप, याद रखिएगा, 5G आईजी ड्रोन्स याद रखना। क्या? आईजी और 5G ड्रोन्स। कैसा? 5G ड्रोन्स बनाया किसने? आईजी ड्रोन्स ने। तो आईजी ड्रोन्स नामक स्टार्टअप ने इसको तैयार किया है। अब 5G सक्षम भारत का पहला ड्रोन है। अब नाम इसका क्या रखा गया है? स्काई वॉक। स्काई वॉक नाम रखा गया है। SKYHOWK, ये याद रखिएगा, HOWK नाम याद रखिएगा। स्काई वॉक, SKY और HAWK, स्काई वॉक इसको कहते हैं। स्काई वॉक इसका नाम रखा गया। बनाया किसने है? आईजी ड्रोन्स ने। अब देखिए इसमें क्षमताएं क्या क्या हैं। एक तो ये 5G है, तो कनेक्टिविटी इसकी बहुत ही अच्छी है। वर्टिकल टैंक लैंड कर सकता है, वर्टिकली लैंड कर सकता है। बहुत इसमें स्पीड ज्यादा दी गई है। 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ सकेगा। कितना? 10 केजी पेलोड लेकर उड़ सकेगा। और इसमें कैमरा जो है बहुत बेहतरीन फोटो लेगा। तो 10 केजी का पेलोड लेकर उड़ सकेगा। 5 घंटे तक लगातार उड़ने की क्षमता है। 5 घंटे तक उड़ने की क्षमता है इसकी। कितने? 5 घंटे उड़ने की क्षमता है। 10 केजी पेलोड लेके चल सकता है। और 12 से 15 मिनट तक 100 किलोमीटर की स्पीड, 12 से 15 मिनट तक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है। किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल सकता है। कितना? 12 से 15 मिनट। इतना सब आपको याद नहीं करना है, लिख लीजिएगा। फिर भी याद क्या करना है? भारत का पहला 5G कनेक्टेड 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक ने बनाया। स्काई वॉक नामक है, बनाया किसने? आईजी ड्रोन्स नामक कंपनी ने।
12 से 15 मिनट तक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ने में सक्षम है। आगे देखिएगा, विश्व का पहला गोल्ड एटीएम। तो विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम, इसका अनावरण कहां पर किया गया था? इसको विश्व स्तर पर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व स्तर पर मतलब दूसरे देशों में भी ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें गोल्ड के सिक्के निकलते हैं, जिसमें आप एटीएम लगा के, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगा के सिक्कों को निकाल सकते हैं। तो विश्व का पहला गोल्ड एटीएम है, उद्घाटन कहां पर किया गया था? बेगमपेट। बेगमपेट कहां पर किया गया था? बेगमपेट स्थान पर किया गया था। अब बेगमपेट स्थान पर बेगमपेट हवाई अड्डा भी है। कौन सा? बेगमपेट एयरपोर्ट भी है। आगे देखिएगा, कल्याणी फेरेस्टा। कल्याणी फेरेस्टा क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट नाम क्या है? विक्रम यस। विक्रम यस। तो भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम यस है। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप, जिसमें 5% कैशबैक दिया जा रहा है। 9 जनवरी को इसका अनावरण या उद्घाटन किया गया। कब? 9 जनवरी को इसका उद्घाटन या शुरुआत की गई। तो 9 जनवरी को शुरू। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप, 5% का इसमें कैशबैक भी दिया जा रहा है क्या? नाम क्या है इसका? पेरोप। PAYROP याद रखिएगा। पेरोप नामक ऐप है। इसमें से आप ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके बाद रिचार्ज बिल सुविधा भी इसमें दी गई है। कल्याणी फेरेस्टा क्या है? तो भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड। भारत का पहला हरित स्टील बॉन्ड है। भारत का पहला हरित स्टील बॉन्ड। भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड। ग्रीन स्टील बॉन्ड। स्टील मतलब इस्पात। स्टील बॉन्ड। तो भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड या हरित स्टील बॉन्ड। इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्न हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। बने रहिएगा। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।